आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय HL सर में सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग 10th क्लास RBSE हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम का जो पहला टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना और एडिशन यानी ऐड करना, जोड़ना, उसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ईजी है, हर कोई बच्चा कर लेता है। अब हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा। ठीक है बेटा, वैदिक मैथमेटिक्स से आप लोगों को ये बता दें कि 4 प्रकार से गुणा किया जाता है। पहला सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरा सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण, तीसरा सूत्र निखिलम और चौथा सूत्र उद्भवतीय विधि, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तिरछे गुणन। तो हम सबसे पहले सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा यानी इसको आइडेंटिफाई करेंगे कब कौन सा इजीली इस मेथड से मल्टीप्लाई होता है, फिर इसकी भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर इसके लिए एंड फिर लास्ट में इसके लिए। मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से कुछ एक सवाल हो पाते हैं और एक न्यूनन पूर्वेण से भी कुछ सवालों को जिनकी एक पहचान होती है उन्हीं को हम कर पाएंगे, और सूत्र निखिलम से भी मोस्टली 70% 60% क्वेश्चन कर पाते हैं मल्टीप्लाई के। बट उद्भवतीय विधि से हर एक नंबर का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यानी 100% कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उद्भवतीय विधि से करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब पहला फर्स्ट देखिए, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा आप मेथड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या रहेगा, मैं अभी इधर ही लिख देता हूँ। इससे मल्टीप्लाई करने का मेथड है, पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है एक है हमारे बुक का, एग्जाम्पल ले लीजिएगा। 588 मल्टीप्लाई 512। बेटा ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। जो सबसे इजी से मल्टीप्लाई होने वाला मेथड रहेगा इसका सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, बिकॉज इसमें 5 दोनों जगह जो नंबर है फर्स्ट डिजिट दोनों में सेम है, और जो डिफरेंट डिजिट है वो 88 एंड 12 है। दोनों का जो सम होगा वो सम 100 हो रहा है। यहाँ पर ऐड करके देख लीजिएगा, 88 को एंड 12 को आप ऐड करके देखिए 100 हो रहा है, और जो सेम डिजिट कॉमन डिजिट है दोनों में 5 है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ ये है कि इसकी पहचान यही होगी कि जब भी कोई दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इससे अगर सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात का खास ध्यान रखना है कि कॉमन जो है डिजिट वो कौन सा है, और जो कॉमन डिजिट है उसके बाद में जो डिफरेंट डिजिट होते हैं, जो भी कुछ बचेगा डिफरेंट डिजिट, उनका जो सम है मतलब जोड़ने के बाद में उनका टोटल या तो 1 हो जाना चाहिए, या 100 हो जाए, या फिर 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, ऐसे XYZ। मतलब कुल मिलाकर के इस एक्सट्रैक्ट में चलना चाहिए। जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, ऐसे है ना। तो यहाँ पर 88 और 12 को ऐड करने के बाद जो हो रहा है हमारा 100, एंड कॉमन जो है हमारा डिजिट 5 है। तो सबसे पहला अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कैसे करते हैं। जो कॉमन होता है उसको ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन डिजिट है उसको ऐसे कैसे लिखना है, इसका सोल्यूशन लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का। और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। मेथड का नाम क्या है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है, तो एकाधिक का मतलब क्या होता है, एक ज्यादा करना। तो जो कॉमन है जो डिजिट उसका एक ज्यादा करना है, यानी 5 का एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर हम ऑब्लिक लगाएंगे और जो डिफरेंट डिजिट्स है उनका डिफरेंट नंबर्स का मल्टीप्लाई लिखेंगे यहाँ पर, यानी 88 इंटू 12। ओके, जो कॉमन था उसको ऐसे कैसे लिखना है और उसका एक ज्यादा करके उसके मल्टीप्लाई में लिखना है, फिर ऑब्लिक लगा के दूसरे सेक्शन में आपको जो डिफरेंट डिजिट्स है या डिफरेंट नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। अब आप जानते हैं सभी बच्चे 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30। ओके, और 88 इंटू 12, 88 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 88 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा आपके, इधर करके देख लेते हैं। 88 इंटू 12 है, ये हो जाएगा 8 टू 16, 8 टू 16 एंड 17। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 8 यहाँ पर, ठीक है, और इनको ऐड कर लीजिए, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 10, यानी 1056। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आ गया, सिंपल है। अब आप ओब्लिक हटा दीजिएगा, 30 10 5 6, ये आपका आंसर रेडी है। ठीक है, ओके, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से एक क्वेश्चन कर लिया। आप इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चन भी है, अगर चाहे तो कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, हमारे बुक का क्वेश्चन है 31 एंड 1/6 इंटू 31 एंड 5/6। ये थोड़ा सा ठीक है,
तो 31 दोनों में क्या है, कॉमन है, एंड 1/6 इधर 5/6 है। ये जो फ्रैक्शंस है दोनों भिन्न जो है 1/6 और 5/6 को ऐड कर को आप देखेंगे तो 1 आ रहा है। 1/6 और 5/6 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा आपको, 1। और 31 दोनों में क्या है, सेम है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है तो सूत्र एकाधिक पूर्व से इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने बताया था कि कॉमन होना चाहिए, जो डिफरेंट डिजिट रहता है उनका टोटल या तो 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 हो रहा है। 31 इंटू 31 का एक ज्यादा करना है एकाधिक पूर्व, तो 1 मोर करने पर कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, एक ज्यादा करके फिर ऑब्लिक लगाना है। और अब जो आपके जो डिफरेंट डिजिट्स है 1/6 है इधर, इंटू इधर क्या लिखेंगे 5/6, यानी जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये 31 इंटू 32, 31 को आप 32 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 6 3 9, और ये 2 ऐड कर लो 9 9, यानी 992 आपके इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। और इधर देखिएगा 5 इंटू 1 5 और 36, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 992/5 36। ठीक है, 992 एंड 5/36। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया हमारे। हाँ, तो देखो हम एक विधि कंप्लीट हो चुकी है हमारी, सूत्र एकाधिक पूर्वण से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब सूत्र एक न्यूनन पूर्वण की बात करेंगे। अभी देखो सूत्र एक न्यूनन पूर्वण को आइडेंटिटी कैसे करना है। जैसे 2 नंबर आते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, उनमें से ध्यान रखना एक नंबर या तो 9 होगा या 99 या 999, ऐसे कुछ भी होगा। ठीक है, और एक अदर नंबर हो सकता है, चाहे वो कैसा भी हो। तो इसमें एक नंबर को जरूरी है कि वो या तो 9 होगा या फिर 99 या फिर 999, ऐसे कुछ होता है ना। तो 9 के रेस्पेक्ट में होता है। तो एक पहला काम तो ये है कि जो भी चाहे वो क्वेश्चन में चाहे यहाँ पर लिखा हो 9 वाला नंबर, चाहे वो यहाँ पर लिखा हो, उसको सब अपने सॉल्यूशन में हम बाद में लिखेंगे, और जो अदर नंबर होता है ना बगैर 9 वाला, वो पहले लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, 4 6 7 इंटू 999। ठीक है, तो इसमें 9 दिख रहा है आपको, मतलब सबसे इजीली जो मल्टीप्लाई होने वाला है वो मेथड कौन सा रहेगा, सूत्र एक न्यूनन पूर्वण। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैसे होगा, इक्वल का साइन लगाए, 467 में से आपको एक कम करना है पहले सेक्शन में, फिर नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे, ओब्लिक लगा करके ये 9 9 और 9 इनको नोट करके, और इसका एक न्यून मतलब एक कम करना है, एक न्यून है ना इस मेथड का नाम, तो इस वाले नंबर का एक कम करना है। तो ये कितना हो जाएगा, जो एक कम करने पर आएगा 466, जो आपको इसमें से लेस करना है 466, इसमें से एक कम करना, जो कोई भी नंबर होगा यहाँ पर उसमें से एक कम करके आप हमेशा यहाँ नोट करेंगे, और ये नंबर ऐसे कैसे नोट करना है, और इसको लेस कर देंगे, डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपको 466, इधर कितना हो जाएगा, 9 से 6 लेस करेंगे तो 3, फिर 3, और इधर कितना आ जाएगा 5, और फाइनली आप ओब्लिक को हटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 46653 ये आपका आंसर रेडी है। ठीक है बच्चों, तो सूत्र एक न्यूनन पूर्वण बहुत इजी है, इसकी एक ही पहचान है, इसी मेथड से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अपन अगली बात करें, अच्छा एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आप लोग ये कहते हैं कि ये हो नहीं पाएगा, तो 5 6 ले लीजिएगा, 9 ले लीजिएगा, या 8 ले लो यहाँ पर, और मल्टीप्लाई 99 ये वाला, जिसमें ये नंबर हमेशा इससे क्या रहता है, स्मॉलर रहता है। ठीक है, तो इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मेथड पहला, ऑब्लिक से पहले क्या करेंगे, 568 -1, 568 -1, और इधर 99 को नोट करेंगे ऐसे कैसे, और उसमें से आप लेस करेंगे, वही इसका एक न्यून करना है, मतलब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो इसका एक न्यून कितना हो जाएगा 567, और वो आप लेस कर लो, कितना आ जाएगा 567 इधर। तो अब यहाँ पर 99 में से 567 कैसे लेस करें, ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब काफी बड़ा नंबर है ये तो, और ये छोटा है तो लेस नहीं हो पाएगा। सोचते हैं बच्चे कि कैसे करें, तो वो दीजिए बेटा, ऑब्लिक हटा दीजिएगा, अगर अभी आप नहीं कर पा रहे तो ऑब्लिक हटा दो इसका। 567 99 -567, जो इसका आने वाला है रिजल्ट वो क्या होगा, देखिएगा 9 में से 7 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ओके, 9 में से 6 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 7 में से आप 5 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,
और 5 और 6 आप ऐसे कैसे नोट कर लेंगे। क्या आपका आंसर रेडी है बेटा? ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मेथड पर बात करते हैं। ये भी हो गया, ये हो गया आपका सूत्रनिखिलम, ठीक है। तो सूत्रनिखिलम को देखेंगे हम। सूत्रनिखिलम के बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आधार उपाधार यानी बेस एंड सब बेस के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं हम बुक में। जैसा तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बेस और सब बेस के बारे में कि आधार जिसे हम बोलते हैं आधार वाले टाइप के क्वेश्चन है, यानी बेस लेकर के हम क्वेश्चन करते हैं। कौन से मेथड की बात कर रहे हैं हम? नंबर 3 सूत्रनिखिलम, ठीक है। तो आधार मान करके दो नंबरों का मल्टीप्लाई करना, आधार से कब करते हैं और कब वो हमारे को उपाधार की जरूरत पड़ती है, इस बात को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो दोनों नंबर जो है वो 100 के नजदीक होना चाहिए, तो या फिर 10 के नजदीक हो, या फिर 1000 के नजदीक हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ये जो पीछे 100 हुई जो हमने बताया था आपको एकाधिक पूर्ववर्ण में कि ऐड करने पर जो आते हैं वो 100 के नजदीक जैसे नंबर की बात करें तो मैं 97 इंटू 103 की बात कर सकता हूँ, जिनका मल्टीप्लाई हम आधार से ही कर सकते हैं बाय सूत्रनिखिलम, ठीक है। तो इसको करके भी देख लेते हैं हम, और फिर सब बेस के बारे में बता दूंगा कि कब लेना पड़ता है सब बेस। तो देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा संख्या। संख्या का मतलब नंबर, ठीक है। ये सॉल्यूशन में अपनी बुक में नोटबुक में यहाँ लिख लें, और इधर लिखेंगे आप डेविएशन विचलन जिसे बोलते हैं, ठीक है बेटा, डेविएशन। ये लो इतना लिख देता हूँ, ठीक है। और इधर आप लिख लें आधार, और नीचे लिख लेंगे विचलन, साइड में कोने में कहीं लिख लें और विचलन इधर, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, नंबर हमारे पास कौन से हैं? तो 97 है जिसे यहाँ नोट कर लेंगे, और एक है 103 उसको भी यहाँ नोट कर लेंगे, ठीक है। अब विचलन में यहाँ पर क्या नोट करना है वो देखना है आपको। बेस जो लेना है, बेस लेना है वो, और इधर डेविएशन लेंगे। तो बेस का हमारे को यहाँ पर पता है 100 लेना है, क्योंकि ये 100 के बहुत नजदीक है दोनों ही नंबर। और विचलन 100 से देखना है कि 100 से अगर कम हुआ कोई नंबर तो माइनस लिखेंगे, कितना कम है वो नंबर यहाँ लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ विचलन की, तो 97 के जो डेविएशन की बात करें तो 97 100 से कम है, तो सीधी सी बात आप माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। और 103 क्या है? अधिक है, मोर देन है, और वहां प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है। और कितना कम है? 97, 3 कम है ना, तो 3 आप यहाँ पर लिख देंगे। और 103 100 से कितना ज्यादा है? वो 3 है, तो वो भी आप यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पर आप -3, +3 ऐसे लिख दें। जो डेविएशन हमने यहाँ दोनों लिखे हैं ना वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अभी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें, और मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर दो नंबरों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सूत्रनिखिलम से हम 3-3 नंबरों का भी मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें 3 सेक्शन बनते हैं। अभी फिलहाल हम 2 सेक्शन बनाएंगे, तो यहाँ बीच में ऑब्लिक का लाइन ड्रॉ कर दें, और इधर इनका क्या होगा? मल्टीप्लाई। जो डेविएशन वाले नंबर आते हैं दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है, और इधर क्या करना है वो देखिए। इसमें फर्स्ट सेक्शन में एक काम करना होगा, 97 अगर आप लेते हो, अगर नंबर 97 यानी ये ऊपर वाला नंबर लेते हो, तो इसको आपको इस डेविएशन के साथ में ऐड करना है। यानी ये नंबर लोगे तो इसकी रिश्तेदारी इससे करवानी है। और अगर ये नंबर लेते हो आप 103, आपकी चॉइस आपकी है, कोई एक लेना है। अगर ये लेते हो तो आपको इसके खुद के डेविएशन को छोड़कर बाकी अदर डेविएशन से आपको रिलेशन बनाना है इसका। तो 103 को ऐड करना है -3। तो देखो 97 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। एंड 103 में से आप -3 लेस कर देंगे तो भी 100 आएगा। यानी आप कोई सा भी मेथड से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 97, और ये वाला लेते हैं +3, यानी अगर ये लेते हैं तो ये, ठीक है। चलो अब देखो, इधर इनको ऐड करना है, और ऑब्लिक के बाद में जो सेकंड सेक्शन है उसमें डेविएशंस के दोनों डेविएशंस को क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी दोनों विचलन के दोनों नंबरों को गुणा करना है। तो ये विथ साइन, चिन्ह सहित गुणा करना है, ऐसे नहीं कि 3 इंटू 3 लिख दिया। तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे? -3 इंटू +3, जो ये प्लस का है, और ये 3 किसका है? माइनस का। आप शायद ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इक्वल का साइन लगा के 97 + 3 कितना हो जाएगा? 100 ऑब्लिक माइनस एंड प्लस का मल्टीप्लाई क्या आता है? -3 इंटू 3 9। ओके। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये माइनस का आ रहा है, अगर प्लस का आता तो मैं कुछ सोचता, लेकिन अभी यहाँ तो माइनस का आ रहा है। तो पहले काम तो ये कि माइनस को प्लस बनाना है, उसके बाद में देखते हैं कि प्लस का आएगा तो आगे क्या करना होता है।
यहाँ पर 100 है, इधर माइनस का, इसको प्लस का बनाने के लिए इधर से आप कह रहे उधार लेके जाएंगे, इसको कुछ देंगे। तो आप एक प्रकार से ये समझ लीजिएगा कि ये आप स्वयं हैं मतलब, और ये हमारे पिताजी हैं, ठीक है। और इन पिताजी के पास में एक गड्डी में कितने, इनके पास कितने नोट है, 100 नोट है, और एक नोट की वैल्यू कितनी है, 100। समझ रहे मेरी बात। एक नोट की कीमत जो होती है वो बेस के हिसाब से होती है, और आप सोच लीजिएगा कि पिताजी के पास 100 नोट है और वो कितने के हैं, 100 के ही है। तो आपको 9 रुपए किसी दुकानदार को देने हैं, तो आप कितने रुपए लेके जाएंगे, बोले 9 रुपए ले जाएंगे। 9 तो कैसे लेके जाएंगे, 100 के नोट है और 100 नोट है, आप खुले तो दे नहीं सकते। तो आपको एक नोट मिलेगा यहाँ से 100 का, मतलब आप इधर से एक नोट आपको मिल गया, तो पिताजी के पास में 99 रह जाएंगे नोट, ठीक है, गड्डी में। और आप इधर देख सकते हैं कि इधर से एक अगर चला जाएगा तो उस एक नोट की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 100 रुपीज के इक्वल। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर 2 नोट लेके जाते हैं तो कितना होता, 200। तो 100 माइनस है 9, और सभी बच्चों ध्यान से देखो 99 तो है इधर, और 100 में से 9 अगर लेस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 91। और अभी आपकी जो 91 है वो प्लस का है। एक बात ध्यान रखना, कई बार हम इसको लेस करते हैं, ये बिग नंबर होता है तो ये सिंगल डिजिट में आता है, तो यहाँ सिंगल रखना है कि डबल रखना है लास्ट वाले सेक्शन में, वो डिपेंड करता है बेस पर। यानी यहाँ पर अगर आपके पास में 2 0 है तो यहाँ पर डिजिट भी 2 ही होने चाहिए, यूनिट एंड टेंथ डिजिट। अगर यहाँ पर बेस में सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर सिंगल डिजिट ही रहना चाहिए, बाकी का डिजिट इधर आ जाना चाहिए, ऐड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ये लो आप लोग 2 डिजिट चाहिए क्योंकि 2 0 है इधर, तो 2 ही है। अब ओब्लिक हटा दीजिएगा, 9991, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सब बेस से कर लेते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। सब बेस से कर लेते हैं, उपाधार जिसे बोलते हैं हम, उपाधार, ठीक है, सब बेस से भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आधार लेना है, आधार के बाद में उपाधार की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद में आप डिवीजन लिखोगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इनको कैसे करना है, ये मैं हटा देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को ये पहचानना होगा कि सब बेस की जरूरत कब पड़ती है। जैसे एक गांव से हम लोग कहीं जा रहे हैं, और सिटी में जाने के बाद एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां पर ट्रेन से पहुंच गए, लेकिन वहां से उतरने के बाद में हमने देखा किसी पते पर जाना है, तो वो पता काफी दूर है, तो हम किसी टैक्सी या किसी का सहारा लेते हैं, और बहुत ज्यादा नजदीक होता है तो हम सीधे चले जाते हैं। यानी अगर नंबर 100 है या 10 के आसपास में, अगर ऐसे नंबर आसपास में होता है तो आपको बेस से काम हो जाता है, आप मतलब कोई सब बेस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर नंबर है, जैसे बेस तो हमारा 100 होगा, नंबर है हमारे पास में 203 इंटू 201, तो यहाँ पर नंबर देखो 203 और 201 100 के आसपास में तो नहीं है ना, इसलिए आपको सब बेस की जरूरत पड़ेगी। 300 500 ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप लोगों को यहाँ पर सब बेस की जरूरत पड़ेगी। सब बेस आप लोग जो है यहाँ पर पहले लिखेंगे कि सब बेस होना क्या चाहिए। सब बेस क्या होता है, देखो बेटा, सब बेस वो होगा, यहाँ पर सब बेस डिजिट लिखें, और सब बेस यहाँ पर सब बेस डिजिट इनटू बेस होता है, तो सब बेस डिजिट यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि 200 के रेस्पेक्ट में चले जा रहे हैं, तो हम 100 को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम 200 तक पहुंच सके, और उसके बाद में डिवीजन देख लेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, 200। तो सब बेस तो आपका कितना हो गया, 200, और सब बेस डिजिट जो होगा वो आपका हो जाएगा 2, क्योंकि आपने जो आधार है बेस उसको 100 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ही आप 200 तक पहुंचे हो, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हो वही डिजिट आपका क्या होता है, सब बेस डिजिट, जिसे हम बोलते हैं उपाधार अंक, ठीक है, और इसको बोलते हैं उपाधार। अब देखते हैं इधर विचलन डेविएशन जिसे हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पर निकालना होगा, जिसमें कैपिटल डी से शो कर देता हूँ, आप सभी बच्चे समझदार हैं, ठीक है। तो संख्या यहाँ पर वही लिखना है, नंबर एंड इधर डेविएशन विचलन। हमारी नोटबुक में यहाँ पर डेविएशन विचलन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला नंबर तो क्या है 203, नीचे 201 नोट कर ले 203। अब आपको यहाँ पर जो डेविएशन विचलन देखना है वो किससे देखना है, सब बेस उपाधार से देखना, ना कि आधार से, ठीक है। तो उपाधार कितना है 200, तो 200 से ज्यादा है तो प्लस, और अगर कम है तो माइनस। 203 ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा है, +3, और ये कितना ज्यादा है, +1। वो आप यहाँ नोट कर लें, और लाइन नीचे ड्रॉ कर लें, बीच में ऑब्लिक लगा लें, क्योंकि 2 नंबरों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम।
यहाँ पर दो नंबरों का मल्टीप्लाई हम देख पा रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई जो है आप हमेशा 2 सेक्शन से करेंगे, अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई में है तो 3 सेक्शन से करेंगे। तो पहला देखो, अगर ये लेते हो तो मैंने बताया था इससे रिलेशन बनाना, और अगर ये लेते हो तो इससे बनाना। तो पहला काम तो ये करेंगे 203 + 1, क्योंकि इसका खुद का तो डिवीजन लेना नहीं है, बाकी अदर नंबर का छोड़ना नहीं है। तो 203 + 1 ये तो आप लिख लेंगे, लेकिन इसके बाहर कुछ करना होता है। ये काम तो आप पहले भी कर रहे थे, इसके बाहर कुछ करना होता है। वो क्या होता है कि ये जो उपादार अंक होता है ना, सब बेस डिजिट, उसको आप यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो कितना है ये 2, तो वो 2 आप यहाँ लिख लेंगे, और ऑब्लिक लगाने के बाद में अभी डेविशन की बात करें तो ये +3 और +1 है, ठीक है, वो तो यहाँ लिख लेंगे। इधर डेविशन के जो विथ साइन चिन्ह सहित आप डेविशन को हमेशा क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ दोनों प्लस के हैं तो सिंपली आप 3 × 1 लिख सकते हो। और इधर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हो गया काम कंप्लीट। करना क्या है, पहले की जैसे करना है। ये लेते हो तो इसके खुद को स्वयं को आप छोड़ देंगे, इसके डिवीजन को, और बाकी सब वो ले लेंगे, ठीक है। तो 203 + 1 204, 201 + 3 204, और इसके बाहर जो नया करना है सब बेस मेथड में, वो ये होता है कि जो सब बेस डिजिट होता है वो बाहर इसके पूरी कंप्लीटली एड होने के बाद में मल्टीप्लाई होता है, और बाकी इधर वही मल्टीप्लाई है, कोई चेंज नहीं करना। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 204 ऑब्लिक 3 × 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 408। 204 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 ऑब्लिक 3। अब बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, ऑब्लिक हटा देता है और सोच लेता है कि आंसर आ गया, जो कि रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर करना क्या है आपको, सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर अगर माइनस आए तो डाल लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्लस है। लेकिन प्लस आने के बाद में भी क्या क्या आपको क्या ध्यान रखना है, मोस्टली यहाँ पर ये देखो आधार जो है उसमें 2 0 है, 2 0 है। तो 2 0 है तो आपको ध्यान रखना है कि 2 0 होते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड सेक्शन होता है इधर वाला, उसमें आपके पास 2 डिजिट होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, 2 डिजिट होने चाहिए। अभी आपके पास 3 है, अब 3 को 2 डिजिट में कैसे चेंज करूँ, मैं पीछे 0 लगा दूं क्या, ना 30 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रहे भी 3 और 2 डिजिट भी बढ़ जाए। तो इसका जो सबसे अच्छा काम है वो क्या है, आगे 0 लगा दो, क्योंकि कोई भी नंबर के आगे 0 लगाने से कोई चेंज नहीं होता। अभी भी देख लो ये 03 का मतलब क्या है, 3 है, लेकिन ये लगाना क्यों पड़ा आप लोग सभी जानते हैं, आधार में 2 0 थे, इसलिए हमारे को यहाँ 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। और अगर 1 होता तो 3 से काम चल जाता। तो देखो 4, अब ओब्लिक हटा लीजिएगा, 40803, यानी कि आपका आंसर करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ओके, तो ये सूत्र विकलन मेथड से भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक मेथड, जैसा मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा था कि इससे कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, इसकी कोई मतलब फिक्स नहीं है कि आइडेंटिटी है इसके ऐसे नंबर होंगे तो ही मल्टीप्लाई होगा। सूत्र एक यूनियन पूर्व में हमने देखा 9 के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो देखो सबसे पहले आप लोग ऊर्ध्वतिर्यक से पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक से एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक सिंपल सा है 468 इंटू आप ले लीजिएगा यहाँ 87। मैं जानबूझ करके 2 यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि एक नंबर में तो 3 डिजिट है, एक में 2 ही डिजिट है। इसको समझना होगा कि पहले तो इसको करना क्या होता है, ऊर्ध्वतिर्यक मेथड से मल्टीप्लाई करने के लिए नंबरों को यहाँ डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल करना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है, 3 डिजिट का नंबर है ये, यहाँ पर 2 का ही है, तो इसको भी 3 का बनाना है। तो 3 का बनाने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन के नंबर को चेंज कर दें, 87 को कुछ और बना दें, 87 ही रहना है, लेकिन इसके आगे क्या लिख देंगे हम 0, ताकि ये 3 डिजिट काउंट हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, पहला काम तो यही है, ठीक है। और अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसा नाम में ऊर्ध्वतिर्यक, तीर का मतलब तीर आपको एरो बनाने होते हैं, एरो लगा करके इसको मल्टीप्लाई करना होता है और बहुत इजी से हो जाएगा। इसमें सेक्शन बढ़ते हैं, सेक्शन का एक फॉर्मूला होता है 2n - 1, 2n - 1। तो जैसे n का मतलब कितना हो जाएगा 3, n का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पर 3 नंबर के डिजिट है तो 3 यहाँ पर लिख लो, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 1 आप लेस कर देंगे तो कितना रहेगा 5, यानी यहाँ पर 5 सेक्शन बनने वाले हैं इनके मल्टीप्लाई में। और अगर 4 डिजिट होते तो 4 × 2 = 8 - 1 7 सेक्शन बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप वो तो एक अपने को ये देखना होता है कि टोटल सेक्शन कितने बढ़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप इनका मल्टीप्लाई देखेंगे, फर्स्ट सेक्शन, फिर सेकंड सेक्शन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्शन। ये 5 सेक्शन में बढ़ा लेता हूँ क्योंकि टोटल जो है 3 नंबर का है तो डबल कर लो, 3 डिजिट का नंबर है ना,
तो डबल कर लो, कितना हो जाएगा 6, और उसमें से 1 लेस कर दो, तो 5 सेक्शन बनने वाले हैं। और उन पांचों को जो है हम यहाँ पर कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखो पहले सेक्शन में क्या लिखना है, पहला इसका पहला जो डिजिट है वो कितना है 4, और इस दूसरे वाले नंबर का अदर नंबर जो है उस नंबर का पहला डिजिट क्या है 0, वो नोट कर लेंगे। फिर देखो इसका पहला किया, इसका पहला किया, अब आपको करना क्या है, दोनों करने हैं इसके, यानी 4 भी लेना है 6 भी लेना है, और इसके भी दोनों लेने हैं, यानी 0 लेना है और 8 लेना है। फिर इसके तीनों लेने हैं, जब तक ये पूरा नहीं हो तब तक लेते रहना। अब की बार 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, और यहाँ पर भी क्या लेंगे 087, 087। और यहाँ पर आप देखिएगा अभी आपको तीनों का आ गया है ना कंप्लीट, 4 6 8 तीनों कंप्लीट आ गया नंबर। अब आपको पहले नंबर को छोड़ देना है, पहले नंबर को छोड़ देंगे, यानी कौन सा लेना है 68, यानी 6 और 8 को लेना है, इधर लास्ट का 87 लेना है। फिर आपको फिर एक यूनिट छोड़ दे, एक और डिजिट छोड़ देना है, यानी यूनिट डिजिट बचेगा, इधर 8 रहेगा और इधर क्या रहेगा नीचे 7, ठीक है। ऐसे नोट करना, पहले फर्स्ट डिजिट, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, जब पूरा हो जाए नंबर तो फिर आगे का एक एक डिजिट छोड़ते जाएंगे, फिर और छोड़ते जाएंगे, ऐसे बनाते लेते हैं सेक्शन। नीचे लाइन ड्रॉ करें, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। अब देखो मैं वही ओब्लिक ड्रॉ कर देता हूँ कि दोनों के बीच में ओब्लिक रहना चाहिए, फिर इन दोनों के बीच में एक ओब्लिक आ जाएगा, ठीक है, तो देखते जाएंगे वो। तो अभी देखो इसका मल्टीप्लाई करना कैसे होता है, देखो सीधा अगर सिंगल सिंगल डिजिट है ना तो सीधा एरो लगा दो, मतलब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डबल है तो 0 इससे हो जाएगा 6 से, और 8 किससे हो जाएगा 4 से, यानी तिरछे, ठीक है, ये इससे इसके कॉर्नर से, ये इसके कॉर्नर से। अब यहाँ पर वही इधर कॉर्नर वाला इसके ऊपर वाले के लास्ट वाले कॉर्नर वाले से मल्टीप्लाई होगा, इधर ये वाला 7 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से। अब बच रहा है यहाँ पर वो कौन है, दोनों का मिडिल नंबर डिजिट है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 8 किससे हो जाएगा 6 से, और इधर 8 से हो जाएगा, 7 6 से हो जाएगा, और लास्ट वाला फाइनल अकेला है तो सीधा, ठीक है। तो देखो 4 और 0 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 0, क्योंकि 0 है, 0 के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर आए तो 0 आएगा। आप यहाँ पर देखें 8 को पहले इस एरो को पूरा करें, एक तीर का निशान जब तक मल्टीप्लाई होकर पूरा नहीं होता तब तक आप आगे नहीं बढ़े। 8 × 4 कितना होता है 32, वो नोट कर लें यहाँ पर आप। और फिर आपको जैसे ही एक तीर का चिन्ह कंप्लीट हो जाता है, एक साइन एरो का कंप्लीट होने के बाद में आप प्लस का साइन लगाते हैं, फिर दूसरे एरो को चालू करेंगे, 0 × 6 वो 0 आ रहा है मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 0, फिर ओब्लिक लगाए, थर्ड सेक्शन में आए, वही 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, तो 0 × 8 क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस का साइन लगाना है, जैसे एक एरो कंप्लीट होता है प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा एरो है 8 × 6, 8 × 6 कितना हो जाएगा 48, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 7 × 4, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, 728, ठीक है, 7 4 28, फिर ओब्लिक लगाएं, फोर्थ सेक्शन में देखेंगे 8 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 × 8 कितना हो जाएगा बेटा 64, फिर प्लस का साइन लगाएं, 7 × 6 42, ठीक है, और लास्ट में 8 × 7 कितना हो जाएगा 56, 8 7 जा 56, ठीक है। अब आप लोग इसको देखेंगे 0 ऐसे कैसे नोट करना, ओब्लिक 32, फिर ओब्लिक, इनको ऐड कर लेते हैं, 0 का कोई मीन नहीं है, 8 और 8 कितना होता है 16, 1 कैरी लेंगे, 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और इधर देंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और इधर कितना आ जाएगा 56, ओके। अब आपको क्या करना होता है, अब ओब्लिक नहीं हटाना है, इसमें ओब्लिक नहीं हटाते हैं, सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक विधि जो ये मेथड है हमारे, इसमें हम 1 बाय 1 डिजिट लेते जाएंगे, यूनिट डिजिट को छोड़ेंगे, बाकी को आगे पार करते रहेंगे, ठीक है, इसका यही मेथड है। तो आप सबसे पहले चाहें तो इस 5 को इधर भेज सकते हैं, फिर जो इसमें ऐड होने के बाद में जो नंबर का यूनिट डिजिट होगा उसको छोड़ करके बाकी को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं ऐड करने के लिए, फिर आगे ऐसे कर सकते हैं। और चाहे तो उससे बेस्ट मेथड एक और है, वो क्या कि आप पहले तो ये देख लीजिएगा, दोनों से कोई से भी कर सकते हैं। पहला इसका यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक लेना है, पहले वाले सेक्शन में नंबर कितना है 56 56 है, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 इकाई अंक। फिर दूसरे वाले नंबर का लेना है इकाई का अंक, ये 6, थोड़ा सा गैप छोड़ के, फिर तीसरे वाले नंबर का लेना है 6, फिर इसका 2, और इसमें कितना है 0, वो आप नोट कर ले। फिर इसके नीचे वाली लाइन में देखो इकाई अंक ले चुके, अब दाई वाली यानी 10th डिजिट का नंबर आएगा, तो इसके इकाई वाली जगह इस नीचे वाली लाइन में खाली छोड़ दे, यानी यहाँ कुछ नहीं लिखना है, जो कुछ लिखना है वो यहाँ से लिखना है।
और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 5, क्योंकि इसका जो दाई अंक है 10th डिजिट वो 5 है, वो आप यहाँ लिख लेंगे। अगर नहीं होता यहाँ पर तो नहीं लिखते, ये जगह खाली रहती, यहाँ नहीं, ये नहीं है कि यहाँ से उठा करके वो वाला लिख दे, भाई इसके पास नहीं है तो इसका लिख देते, अपनी जगह फिक्स है, इसकी जगह यही है। अगर यहाँ होगा ये 5 तो लिख दिया जाएगा, अगर नहीं होता है सिंगल डिजिट है तो वो ये खाली रहेगी जगह, अगली जगह लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 6 के नीचे कितना नोट करेंगे 0, फिर अगले देखो 7, इसके पास 7 है 10 डिजिट की जगह, फिर इसके पास में कितना है 3 और इसके पास कुछ नहीं है, आगे ये खाली रह जाएगा, मतलब ये माइनस नहीं है, खाली है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब 100 वाले डिजिट की बारी आती है, तो यहाँ से इसको छोड़ दिया, अब ये 10th डिजिट दाई अंक भी छोड़ दिया जाएगा, सैकड़े का इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसके पास है क्या 100 का डिजिट नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 ही डिजिट है तो नहीं है, तो ये खाली रह जाएगा। इसके पास है, इसके पास कितना है 1, वो 1 यहाँ नोट किया जाएगा। फिर इसके पास नहीं है, ये खाली रह जाएगी, इसके पास भी नहीं है, खाली रह जाएगा, और इसके पास भी नहीं है, खाली रह जाएगी। यानी कुल मिलाकर के सारे नंबर लिख लिया आपने। अब इनको प्लस करना है, ये खाली छोड़े थे मैंने, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप इनको ऐड कर लो, 6 ऐसे कैसे, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी 7, 2 और 7 9 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 यहाँ पर, और 1 आप कैरी भेज देंगे, ये कितना हो जाएगा 4। आपका जो आंसर है बेटा ये आपका रेडी है 40716, यानी 40,716। ओके, ठीक है।